मम्मी मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। और रोहन आएगा तो उसे क्या कहूँ? उसे ही तो ढूंढने जा रही हूँ। उसे ढूंढने जाने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो तो इस वक्त अपनी पहली बीवी के पास होगा। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, आज फैसला हो जाए कि वो अपनी पहली बीवी का है कि मेरा। अरे तो क्या करेगी? क्या करेगी? हेलो, रोहन है वहां? क्या? ये कहाँ का नंबर है? फायर ब्रिगेड। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। क्या सही वक्त पर रॉन्ग नंबर लगाए। वाकई में इस वक्त तुझे फायर ब्रिगेड की जरूरत है। मैं फिर से ट्राई करूंगी। ओके, यस। हेलो हेलो, रोहन है वहां? કોણ બોલે છે બાબા? અહીંયા રોહન નથી. ये किसका नंबर है? આ કરીના કપૂરનો નંબર છે. ओह आई एम सॉरी। अब किसका नंबर लगा? करीना कपूर का। हाय हाय, तो बात ही करवा देती। मम्मी मुझे इस वक्त करीना कपूर से बात नहीं करनी, मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। ओ तो ठीक से नंबर डायल करना। अरे ठीक ही से डायल कर रही हूँ, लेकिन जब देखो तब रॉन्ग नंबर लग जा रहा है। तो एक काम कर, तू ना पहले रोहन का नाम मत ले, फिर देख क्या फर्क पड़ता है। हाँ ट्राई करते हैं। ओके, रिंग जा रही है। हेलो, क्या मैं रितु जी से बात कर सकती हूँ? કોણ બોલ रहा है? तुम्हारी अम्मा हर बार मुझसे झूठ कह रही है ना कि रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। हाँ बेटू, कौन है जो फोन करके तुम्हें तंग कर रहा है? अभी उसकी खाल खींचता हूँ। क्यों बे अकल के दुश्मन, शर्म नहीं आती? अरे हिम्मत तो सामने आ। अब तुम मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हेलो, अरे रिट्टू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि फोन पे रिंकू है? अरे मैं क्या बताती? इससे पहले कि तुम्हें बताती तुमने फोन ही छीन लिया. पता है, अब मेरा वहां जाना मुश्किल हो गया। अब तुम्हारा यहाँ आना भी मुश्किल हो गया. करेक्ट। अरे नहीं, ऐसा मत करो। अगर दोनों बीवियों ने उसे मना कर दिया तो बेचारा जाएगा कहाँ? रहने के लिए उसे तीसरी बीवी ढूंढनी पड़ेगी। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद. सासू माँ, अगर खिड़की से आऊं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? क्या हो मम्मी? आ गए तुम? रिंकू, मुझे बताओ कि ये औरत हमारे बेडरूम में क्या कर रही है? हम दोनों ने मिलकर तुम्हें इस बेडरूम से निकाल दिया। डार्लिंग, आई एम वेरी सॉरी। देखो, आज के बाद ऐसी गुस्ताखी मुझसे कभी नहीं होगी। आई एम रियली सॉरी डार्लिंग। नो नो नो, सॉरी वॉरी। जाओ बाहर जाके ड्राइंग रूम में सो। सासू माँ, लगता है हमारा बेडरूम आपको कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है। अरे तो जाइए ना यहाँ से, तशरीफ ले जाइए ताकि मैं अपनी बीवी को मना सकूं। जाइए। कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम उस रितु नाम की मनुष्य के ना जाने की कसम नहीं खाते ना, मैं मानने वाली नहीं हूँ। ओके रिंकू, मैं कसम खाता हूँ, तुम्हारी मम्मी की कसम खाता हूँ। मेरी कसम नहीं, मेरी कसम मम्मी की नहीं, मेरे सर की कसम खाओ। डार्लिंग, अभी भी इनके सर पे हाथ रखा ना, इसलिए हाथ खराब हो गया है। मैं हाथ धो के आता हूँ, फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाता हूँ। बदमाश। मम्मा, यहाँ रिट्टू खन्ना कहाँ रहती है? क्या? हाँ, बाहर कोई आया है। नहीं नहीं, बल्कि आई है। अरे कौन आई है? है कोई वकील। वकील? मम्मी, जरूर उस रंभा ने फिर से हमें कोई नोटिस भिजवाया होगा। नहीं नहीं, उसे तो रिट्टू खन्ना से मिलना है। बिट्टू, रिट्टू खन्ना मैं ही हूँ। आप? अरे हाँ, मैं आपको हमेशा मम्मी मम्मी कहता हूँ ना, इसलिए मैं तो भूल ही गया था कि आपका नाम रिट्टू खन्ना है। ओके, अब उसको बोलो कि मम्मी आ रही हैं और जाके ड्राइंग रूम में बैठाओ. जाओ. हेलो मिसेस ऋतु खन्ना, मैं एडवोकेट सोनावाला। मैं आपके लिए नोटिस लेकर आई है। नहीं, इसे नोटिस तो नहीं कह सकते, लेकिन वार्निंग लेके आई होंगी. देखिए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। उसी ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। अरे इससे मिलने भी नहीं देती. ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे बेटे को भी उससे मिलने नहीं देती। हफ्ते में एक बार वो इधर आता है तो वो डायन उसे फोन पे डरा धमका के वापस बुला लेती है. So you know what to do. आप मुझे नहीं, उस रंभा को नोटिस भेजिए प्लीज। ये रंभा डायन, आप किसकी बात कर रही हैं? अरे वही मेरी सौतन की। सौतन? यानी आपके पति
आपके साथ नहीं रहते। आप इसी सिलसिले में मुझसे मिलने आई हैं ना? नहीं, सिलसिला तो अलग है, लेकिन आपके पति का ये सिलसिला हमें पता नहीं था। मतलब वेल, हम तो इस उम्मीद से आए थे कि आपका आपके पति के साथ अच्छा संबंध है। मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल मिस्टर रोहन खन्ना के दादाजी के भाई ने, जिनकी हाल ही में कनाडा में मौत हुई है, दादाजी! अब उनकी एज 95 इयर्स की थी। ओह, तब ठीक है। उन्होंने रोहन खन्ना की वाइफ के नाम 50 लाख रुपए छोड़े हैं। 50 लाख! लेकिन ये पैसे हम आपको तभी हैंड ओवर कर सकते हैं जब हमें ये पूरा यकीन हो जाए कि आपका आपके पति के साथ अच्छा संबंध है। बहुत अच्छे संबंध है। मेरे पति के साथ तो बहुत अच्छे संबंध है, इतने की। हाँ, बहुत ही अच्छे संबंध है। अरे इतने अच्छे संबंध है कि इतने अच्छे संबंध तो तुम्हारे भी अपने पति के साथ नहीं होंगे। एक्सक्यूज मी, मेरी शादी नहीं हुई है अब तक। हाँ, तो मैं भविष्य की बात कर रही थी। अरे सब छोड़ो, आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी, ठंडा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। दरअसल मैं यही कंफर्म करने आई थी कि आपके पति आपके साथ रहते हैं। साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ। हाँ, साथ साथ रहते हैं हम। कभी 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 नहीं, मतलब कभी कभी मुझसे दूर जाते हैं। ही लव्स मी अ लॉट। आपकी सौतन के पास। सौतन? कौन सौतन मम्मा? कौन सौतन? अभी अभी तो आपने कहा कि आपकी सौतन है। अरे वो तो अपनी पड़ोसन के बारे में बोल रही थी। हाँ, औरतों को अपनी पड़ोसन ही कभी कभी सौतन लगती है। भाई तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने सीनियर एडवोकेट चांदीवाला को ये सारी बातें इन्फॉर्म करनी होंगी, क्योंकि विल के मुताबिक हम ये पैसे आपको सिर्फ तभी दे सकते हैं जब हमें ये यकीन हो जाए कि आपके पति के साथ संबंध अच्छे हैं। जैसा आप ठीक समझे। हाँ, रोहन, तूने सुना क्या जोक सुना रही है? रोहन, तू इतना दुखी क्यों है? हाँ, रितु ने मेरे साथ संबंध तोड़ दिए दोस्त। अच्छा, ये तो इतना खुश हो रही है जैसे रितु भाभी की जगह इसे मिलने वाली है। स्टॉप इट। एक मिनट। रोहन, ऐसा क्या हुआ है जो रितु भाभी इतना नाराज हो गई? क्या बताऊं दोस्त, रिंकू ने ना उसे फायर किया कि रितु मुझे हमेशा उसके घर बुलाती रहती है। यानी आज के बाद आप रितु जी से कभी मिलने नहीं जाएंगे? अरे मैं लाख मिलने जाऊंगा अपेक्षा, लेकिन वही मुझसे नहीं मिलेगी। अरे रोहन, तुमने वो जर्मनी वाली पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिन किया? नहीं सर, आज रोहन को कोई काम मत दीजिए, आज वो बहुत दुखी है। अच्छा, क्यों? सर, इनकी पहली बीवी ने इन्हें छोड़ दिया सर। जहां तक मैं जानता हूं, इनकी पहली बीवी ने इन्हें नहीं बल्कि इन्होंने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया है। लेकिन सर फिर भी कल तक मैं रितु के साथ कांटेक्ट बनाए हुए था, लेकिन कल मेरी रितु ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। Well, that's great news. अब तुम तीसरी शादी करने के लिए आजाद जो हो गए हो। एक्सक्यूज मी, किसका फोन है? रितु का फोन। मैं जानता था वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। हाय डार्लिंग, कैसी हो रितु? मुझे मिस कर रही थी इसलिए फोन किया ना तुमने, मैं जानता था। क्या? ओ, वकील? ओह माय गॉड। ओह, अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूं। Oh, I must say, your husband is very funny. Excuse me. Excuse me. हेलो रोहन डार्लिंग, तुम कहाँ हो? रिंकू, मैं एक क्लाइंट के साथ हूँ। देखो मुझे आने में देर होगी, तुम खाना खा लेना। हाँ, ओके, बाय रिंकू। रोहन, हेलो रोहन। ये रिंकू कौन है? कौन रिंकू? फोन। रिंकू सेक्रेटरी।
रिंकू मेरी सेक्रेटरी है। अरे मैम चलिए कुछ खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाने के बाद मैं आपको दूंगी बहुत अच्छी स्वीट डिश जो मैंने बनाई है। नहीं, वैसे भी मैं हमेशा स्वीट से अवॉइड करती हूँ। वेल मैम, फिर तो आपको अपने आप को भी अवॉइड करना चाहिए। देखा आपने कैसे है ये, मेरे ही सामने आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। That's okay, I'm used to it. एडवोकेट चांदीवाला के सारे मैरिड क्लाइंट्स मेरे साथ हमेशा ऐसे ही पेश आते हैं। फिर तो एडवोकेट चांदीवाला के क्लाइंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे होंगे। बस चलिए अब खाना खा लेते हैं। क्या है कि इसके बाद इन्हें जाना भी तो है। नो आई एम सॉरी, एडवोकेट चांदीवाला ने कहा है कि आज रात मैं यहीं आपके साथ रहूं। मेरे साथ? I mean यहीं इसी घर में। लेकिन क्यों? जी क्यों मैडम? क्या है ना, पति पत्नी के रिश्ते की असली पहचान रात को ही होती है। Oh my God। रिटू, हाँ? बंद करो अपना ये नाटक। ओफो यार, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सच। रिटू, मुझे ना अपने वो पुराने वाले दिन याद आ गए डार्लिंग। Oh my God, रोहन, वैसे एक बात कहूँ, दादाजी की जो 50 लाख रुपए है ना, उसमें से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। वो ठीक है, मत देना मुझे कुछ भी, लेकिन अब मैं जाऊं क्या? वहाँ रिंकू मेरा इंतजार कर रही होगी। रिंकू इंतजार कर रही होगी? जाओगे कैसे? बाहर वकील साहिबा तुम्हारी वेट कर रही है। देखता तो हूँ। मैडम मैडम, आप अभी तक सोई नहीं? ये मुझे भी पूछना था। I mean, रितु जी मैं कहाँ सो? वेल, आप अगर चाहें तो यहाँ सो सकती हैं। What? हाँ, मतलब खास आपके लिए मैडम, मैं बाहर हॉल में सोने के लिए तैयार हूँ वैसे। अरे नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने आपके सोने का इंतजाम अपनी मम्मी के साथ किया है। ओह अच्छा। Okay, good night। वैसे एक बात कहूँ रोहन, यहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता और है। कौन सा डार्लिंग? देखो। हाँ बोलो। खिड़की से। खिड़कियाँ। ये ले, तेरे को पता है रात को रोहन कितने बजे आया था? मम्मी वो कब आया और कब आके सो गया मुझे कुछ नहीं पता चला। हाँ, तुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। रात को 12 बजे आया, 12 बजे। अच्छा। रोहन बाहर आओ। क्या है? रोहन, हाँ। कल रात को तुम्हें आने में इतनी देर क्यों गई? अरे वो कहा था ना मैंने तुमसे कि मैं क्लाइंट के साथ था। और ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम? जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। क्या है ना डार्लिंग, उसी क्लाइंट ने मुझसे कहा है कि मुझे रोज सुबह जॉगिंग करनी चाहिए। ये बात है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? अरे तुम्हें क्या जरूरत है जॉगिंग की डार्लिंग? मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम किसके पीछे भाग रहे हो। रिंकू, मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझ पर शक कर रहे हो तुम? रिंकू ठीक है, जाओ जॉगिंग के लिए जाओ, सुबह सुबह नाराज मत हो, जाओ। रोहन सुनो ना, जॉगिंग से पहले नाश्ता कर लो ना, नाश्ता तैयार है। स्टूपिड, जानती नहीं हो कि जॉगिंग से पहले नाश्ता नहीं किया जाता, जॉगिंग के बाद नाश्ता किया जाता है। सब मूड खराब कर दिया। रोहन, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। थैंक यू। आपके हस्बैंड नजर नहीं आ रहे? जी वो सो रहे हैं। क्या हम सबके साथ ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। बिट्टू एक काम करो, डैडी को बोलो कि वकील आंटी आपको बुला रही है ब्रेकफास्ट के लिए। गो Yes। मम्मी। थैंक यू। डैडी, बाहर सोने वाला आंटी आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही है, जल्दी आइए। ओके। सोना वाला आंटी, डैडी कह रहे हैं कि आप ब्रेकफास्ट शुरू कीजिए, वो आपको लंच में आके ज्वाइन कर लेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे आप बाहर से आए तो अभी बिट्टू ने किसके साथ बात की बेडरूम में? हमारे बिट्टू को ऐसे मजाक करने की बहुत आदत है। और वो जो उसका जवाब दिया ना सवाल का, वो पड़ोस के पप्पू के पापा ने दिया होगा। अरे ये क्या मैडम, आप तो कुछ खा नहीं रही। लाइए मैं आपको बटर लगाता हूँ। जी? आपकी ब्रेड को बटर लगाता हूँ। मैडम जरा ये बताइए कि आप 50 लाख का चेक कब देने वाली हैं? डोंट वरी मिस्टर खन्ना, मैंने एडवोकेट चांदीवाला से बात कर ली है। वो पर्सनली यहाँ आकर आपका साइन लेकर रितु जी को चेक दे देंगे। ओह नो, इसका मतलब है मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी।
ओके, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। रोहन, कहाँ हो तुम? जॉगिंग के लिए घर से निकल के तुम्हें पूरे 2 घंटे हो गए। ऑफिस के वहां से डायरेक्टली जा रहे हो? नहीं, मुझे बाद में फोन करना, डिस्टर्ब मत करना। रोहन, रोहन। किसका फोन था? किसका फोन था? सेक्रेटरी, मेरी सेक्रेटरी। यानी रिंकू का। अब कल रात को आप ही ने तो कहा था कि आपकी सेक्रेटरी का नाम रिंकू है। अपेक्षा, पूरी टूटून रोहन कहाँ है? रोहन? अरे तो फिर रोहन कहाँ है? अरे मुझे क्या पता क्या है? Oh, shut up, don't shout. Oh God! क्या हुआ सर? अरे हमारी ऑफिस की एप्लीकेशन भेजनी है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के लिए और मुझे रोहन के 50 सिग्नेचर्स चाहिए। सर मैं रोहन सर को अभी फोन करके पता लगाती हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। आई एम सॉरी आई स्क्रीम्ड एट यू। सर मोबाइल नहीं लग रहा है। अरे तो रिंकू को फोन करो। हाँ ओके सर। आई एम सॉरी आई स्क्रीम्ड एट यू। हेलो रिंकू मैडम, मैं अपेक्षा बोल रही हूँ। रोहन सर हैं? क्या वो काफी देर पहले निकल चुके हैं? तो अब तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे? लेकिन पहुंचने वाले, रिंकू पहुंचने वाले हैं। रोहन ने मुझे खास फोन करके बताया था कि वो थोड़ा लेट आएगा क्योंकि रास्ते में रुक के वो थोड़ा पान वान का हेलो हेलो रिंकू हेलो 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 फोन काट दिया। फोन काट दिया। तुम्हारा नाम अपेक्षा नहीं समीक्षा होना चाहिए। क्यों? फालतू की इंफॉर्मेशन देती फिरती हो तुम। मतलब ये कि रिंकू के दिमाग में फालतू में शक बैठ गया ना कि न जाने बेचारा रोहन कहाँ होगा। मिस्टर खन्ना, एडवोकेट चांदीवाला किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। गुड, मतलब मैं दोपहर के बाद ही सही लेकिन ऑफिस जा सकता हूँ। ओह यस, और तब तक आप ये विल पढ़ लीजिए। ओके। अरे ये इतनी छोटी अक्षरों में है कि विल नहीं किसी लग्जरी आइटम का बिल लगता है। चाय एवरीबॉडी। थैंक यू। वैसे एक बात बड़ी अजीब है, इतने बड़े घर में एक भी मेड सर्वेंट नहीं है। वो एक्चुअली आजकल नौकरानियां इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि क्या बताएं। क्यों नौकरानियां कम मालकिन ज्यादा लगती हैं। वैसे आज कहा तो है किसी एक को आने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आई। हाय, रोहन खन्ना यही रहते हैं ना? लीजिए, सर्वेंट की बात चल रही है और आ गई आपकी मेड सर्वेंट। व्हाट? हेलो, मैं उनकी मेड सर्वेंट नहीं हूँ, मैं रोहन सर की सेक्रेटरी हूँ। ओह रिंकू। रिंकू, 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 तुम यहाँ क्यों आई रिंकू? मैं ऑफिस में आने वाला था रिंकू। सर एक्चुअली बॉस ने साइन करने के लिए कुछ फाइलें भेजी हैं, आपका मोबाइल नहीं लग रहा था इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। ओके चलो बताओ, फटाफट बताओ कहाँ साइन करना है। सर 50 साइंस लगेंगी। 50? ओह माय गॉड। अरे रोहन, तुम यहाँ खड़े खड़े क्यों सारी बातें कर रहे हो? रिंकू को अंदर ले जाओ, इत्मीनान से साइन कर लो। रिंकू, चलो अंदर चलते हैं। चलिए सर। चलो रिंकू। देखो देखो अपेक्षा, किसी वजह से थोड़ी देर के लिए तुम रिंकू हो, ओके? ओके सर, आई डोंट माइंड, इट्स माय प्लेजर। सिर्फ नाम के लिए, ओके? यस। मैं एडवोकेट चांदीवाला। क्या रोहन खन्ना और उसकी बाइडी इधर ही रहता है? यस सर, यस सर, आइए। प्लीज कम इन, प्लीज प्लीज प्लीज। आइए सर। रिटू जी, ये है हमारे बॉस और दादाजी के फैमिली वकील जो खास कनाडा से आए हैं। सर प्रणाम सर। क्या है कि आप मेरे ससुर जी की तरह है तो। इट्स ओके, इट्स ओके। जब कोई ज्यादा प्रणाम करने लगता है ना तो हम वकीलों को शक हो जाता है। यू से? नो नो सर, शक की कोई बात नहीं है, इनकी फैमिली एकदम नॉर्मल है। रात को चेक किया? यस सर, डेफिनेटली। तो फिर उनका चेक उनको दे दो। श्योर। वन मोमेंट प्लीज। रोहन, क्या है रिटू, 50 चेक साइन करते करते मेरा हाथ। 50 छोड़ो। ये है मिस्टर चांदीवाला और ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर रोहन। ओह नाइस मीटिंग यू डिकरा। Same here, sir. तेरा दादाजी मरते समय बहुत याद कर रहे थे तेरे को। एक काम करो, उनको उनका चेक दे दो और साइन ले लो। श्योर सर। रोहन? कौन है? कौन? क्या चश्मा लग गया क्या तुम्हें? मैं हूँ रिंकू। अंदर भी तो एक रिंकू है। व्हाट? यही तो रिंकू है ना आपकी सेक्रेटरी? अरे ये अपेक्षा है।
मैं हूँ रिंकू, रोहन की बीवी। अरे सर, ये लड़की थोड़ी पागल है। आप इसकी बातों पे क्या ध्यान दे रहे हैं? मुझे दीजिए ना वो 50 लाख का चेक। 50 लाख? रोहन के दादाजी ने मरते वक्त उसकी वाइफ के नाम 50 लाख रुपया छोड़ा है। रोहन की बीवी तो मैं हूँ। अरे पागल है क्या? इसकी वाइफ मैं हूँ सर। मैं हूँ। अरे मैं हूँ। मैं हूँ। मैं। स्टॉप इट। रोहन, सच सच बताओ, ये भी तुम्हारी वाइफ है? यस। इसलिए उन 50 लाख पर मेरा हक बनता है। अरे चुप कर, मेरा बनता है, मेरा हक बनता है। मेरा। अरे मैंने कहा मेरा बनता है। मेरा। चुप, क्यों गड़बड़ करता है तुम दोनों? दादाजी के विल के मुताबिक दोनों बीवियों को 50-50 लाख रुपया मिलेगा। देखिए सर, इसका तो कोई हक नहीं बनता, क्योंकि इसकी असली वाइफ मैं हूँ। रोहन की लीगल वाइफ मैं हूँ। तुम कहाँ से बन गई इसकी असली वाइफ? चुप रहे, डायन कहेंगे। चुड़ैल कहेंगी। एक मिनट। इस विल में और भी एक क्लॉज है। और वो ये है कि अगर दोनों बीवियों में झगड़ा हुआ तो ये सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में जाएगी। ओह नो!